दोस्तों नीट पेपर मामले में एक नया खुलासा हुआ। नीट पेपर लीक का रेड कार्ड पुणे से तय होता था और दाम जो था बिचौलिए देश भर में बढ़ाया जाता था। तो बता दें कि जो अभी हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ है उस पर सीबीआई ने जांच की है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच में एक के बाद एक नए सामने चेहरे आ रहे हैं। इसमें से एक है मनीषा मंदारे और पीवी कुलकर्णी सहित कई और लोग भी शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर अलग अलग लेवल पर नीट पेपर लीक कराने को अपनी अपनी भूमिका निभाई है। और तो सीबीआई की पूछताछ में अभी क्या क्या सामने आया है इस वीडियो में हम जानेंगे। पुणे के शिवाजी नगर में रहने वाली मनीषा गुरुनाथ मंदारे पेशे से एक जो सीनियर बॉटनी टीचर थे। बता दें कि ये टीचर थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मनीषा एनटीए की तरफ से नीट एग्जाम 2026 में एक एक्सपर्ट के तौर पर आधिकारिक रूप से शामिल भी थी। इसमें बता दें कि एनटीए एक्सपर्ट पैनल में होने की वजह से बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्नों तक का उनकी सीधी और पूरी पहुंच थी। बता दें कि 360 नंबर के कलेक्शन तक सीधी पहुंच होने का फायदा उठाते हुए मनीषा ने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ अपना खिलवाड़ किया और पेपर लीक जैसी समस्या को किया। लीक सिंडिकेट की एक बेहद अहम मोहरा बन गई है। जांच में सामने आया, सीबीआई की जांच हुई है, उसमें सामने आया है कि मनीषा मंदारे ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पेपर लीक की जो साजिश उन्होंने रची थी। पेपर लीक मामला एक हफ्ते पहले ही रचा गया था। परीक्षा 3 मई को होनी थी। ऐसे में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मनीषा मंदारे ने मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर नीट पेपर लीक कराने की पूरी तैयारी कर ली थी। छात्रों को पुणे स्थित अपने घर बुलाया। इसके लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस चलाई गई। इस सीक्रेट क्लासेस में उन छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के अहम सवाल बताए गए जो कि उस पेपर में आने वाले थे। उनकी नोटबुक में लिखवाए और किताबों में मार्क भी करवाए गए, हाईलाइट भी करवाए गए। 3 मई को जब नीट का एग्जाम हुआ तो मनीषा मंदारे के रटाए गए जितने भी क्वेश्चन थे सभी हूबहू आए। कम से कम पेपर में छपे सभी मिले। सीबीआई जांच के मुताबिक छात्रों को इन स्पेशल क्लासेस में बुलाया गया और उनसे अलग पैसे भी लिए गए। परीक्षा में आने वाले सवाल से बताने के एवज में लाखों रुपए वसूले भी गए। पीवी कुलकर्णी दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर थे। 4 साल पहले रिटायर हो गए थे, जिसके बाद वे लातूर और पुणे के कई कोचिंग क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाने लगे थे। केमिस्ट्री टीचर होने की वजह से एनटीए ने उन्हें भी नीट एग्जाम के एक्सपर्ट के तौर पे शामिल कर लिया था। ये सब एनटीए की ही एक प्रकार से पहले जो एनटीए में काम कर चुके सब वही हैं। पेपर सेट करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। कुलकर्णी को भी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में केमिस्ट्री के फाइनल पेपर के बारे में पता चला। सीबीआई के मुताबिक इस पूरे रैकेट में मनीषा वाघमारे के अलावा कई और बिचौलिए भी थे शामिल थे जो छात्रों को तलाशते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे। लेकिन सबसे अहम रोल मनीषा वाघमारे का ही बताया जा रहा है। बता दें कि मनीषा वाघमारे 2024 से नीट पेपर लीक कराने के लिए संपर्क में थी। दरअसल मनीषा वाघमारे पेशे से एक ब्यूटिशियन है, लेकिन उनके पति डेंटिस्ट हैं और पुणे में उनका ब्यूटी पार्लर है। इसी ब्यूटी पार्लर की आड़ में मनीषा ने नीट जैसे पेपर को लीक कराने की योजना बनाई। बता दें मनीषा वाघमारे की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग सेंटर चलाती थी। काउंसलिंग सेंटर की वजह से उसकी छात्रों और उनके अभिभावकों तक की सीधी पहुंच थी। बता दें कि यही वजह रही जब पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंदारे ने पेपर लीक जैसे सघन अपराध को किया। पेपर लीक के बाद छात्रों को पेपर से बचाने और उनसे संपर्क किया तो मनीषा वाघमारे ने तुरंत स्टूडेंट को इससे जोड़ दिया। सीबीआई को मनीषा वाघमारे और इस केस के एक अन्य मुख्य आरोपी धनंजय लोखंडे के कॉल डिटेल भी मिले हैं। सीबीआई की जांच में अब तक का अहम खुलासा हुआ है जिसमें नए नए चेहरे पर डे आ रहे हैं। बता दें कि 3 मई यानी जिस दिन नीट का एग्जाम था उस दिन दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। ये एक चेन थी एक प्रकार से, क्योंकि हालांकि ये संपर्क में उस दौरान और भी ज़्यादा बढ़ जाते थे। और जब एक अन्य आरोपी खैरनार ने यश यादव नाम के छात्र को नीट का पेपर यानी लीक कराया, पेपर मुहैया कराने के बाद, जिससे बाद में राजस्थान में पिवाल परिवार के सदस्यों में इसे साझा किया गया। करीबन माना जाए कि 10 लाख रुपए तक की इनकी फीस थी। इस पूरी चेन में मनीषा वाघमारे की भूमिका बेहद अहम थी। नीट पेपर के ठीक पहले और बाद में उसे उनके खातों में देश के अलग अलग हिस्सों से अचानक मोटी मोटी रकम ट्रांसफर की जाती थी। सीबीआई जांच में पता चला कि अहिल्यानगर में रहने वाला और पुणे में रहकर नीट एग्जाम पेपर लीक का मुख्य रोल निभाने वाला धनंजय लोखंडे के नेटवर्क में आधा दर्जन से ज़्यादा लड़के इसमें काम करते हैं। इस गेम पेपर को एक जिले से दूसरे जिले, इस तरीके पूरे देश में नीट पेपर को लीक कराने की काम किया गया। कोचिंग क्लासेस एक दूसरे तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। सीबीआई धनंजय लोखंडे के इस ग्रुप के लड़कों को जगह जगह
गवाह बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें 4 लड़के अब तक का पूछताछ हो चुकी है। शुरुआती जांच में लगभग 20 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का भी पता चला है। करीब 21 ऐसे बैंक अकाउंट की पहचान की गई है जो सीबीआई के रडार पर अभी हैं। बता दें कि हाल ही में जो पेपर लीक हुआ है उस मामले में सीबीआई ने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने जितने भी अभी संदिग्ध हैं उन सभी को हिरासत में लिया है। इसमें से कुछ लोग काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। बता दें कि जब नासिक में शुभम खैरनार को गिरफ्तार किया गया सीबीआई के द्वारा, तो कार्रवाई के डर से मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे ने अपने मोबाइल फ़ोन और कुछ महत्वपूर्ण मैसेज और चैट को डिलीट कर दिया। उन्हें ये चैट डिलीट करने के लिए कुछ लोगों को फ़ोन भी आ रहे थे, यानी इसमें बड़ा पॉलिटिशियन मामला भी आ सकता है सामने। बता दें कि ये फ़ोन किसके थे, किसकी जांच में सीबीआई कर रही है इसकी, क्या इसमें किसी बाहरी शख्स या का भी रोल हो सकता है जो बेहद रसूख वाला हो, जो ज़्यादा पैसे वाला हो। बता दें कि ये सारी चीज़ें एनटीए को अभी तक का पता ही नहीं चली थी। अहम मामला सीबीआई में अभी आया है कि सीबीआई ने मुस्तैदी दिखाते हुए मनीषा और दूसरे आरोपियों के मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए हैं और उन्होंने डेटा रिकवरी के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। सीबीआई अब उन बिचौलियों की भी तलाश कर रही है जो पीवी कुलकर्णी के साथ कनेक्ट हैं। सीबीआई ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। भाई बता दें कि जिनने भी नीट का एग्ज़ाम लीक कराया है उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी अगर